बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल अलहरम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और हाजमेदार शरबत जो है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। आज की जो रेसिपी है बहुत ही कारआमद है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो फिर चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो भी चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी जो ली है वो ली है 750 ग्राम। तो स्ट्रॉबेरी जो है जूस बनाने के लिए हमेशा साफ़ सुथरी लें और आप इसे अच्छे से पहले वॉश करके फिर इसको अच्छे से साफ़ कर लें। तो अब इसको क्या करना है कि एक जग लेना है। ग्राइंडर जग के अंदर हाफ़ स्ट्रॉबेरी जो है मैं पहले डालूंगी। हाफ़ स्ट्रॉबेरी को मैं पहले इसको ग्राइंड करूंगी। तो स्ट्रॉबेरी जो है मैंने हाफ़ डाल ली है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पानी। हाफ़ गिलास पानी का जो वो मैं ऐड करूंगी। तो पानी को डालने के बाद अपने इसे अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि जो इसके अंदर कोई गुठली वगैरह जो है वो ना रहे। तो जितनी अच्छी से जो ग्राइंड होगी उतना ही अच्छा जो शरबत है हमारा वो रेडी होगा। जी, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी है वो ग्राइंड हो चुकी है और आप इसकी थिकनेस जो है वो भी चेक कर सकते हैं कि कितनी जो थिक है वो मैंने ग्राइंड की है। तो इसके अंदर मैंने हाफ़ गिलास पानी का ऐड किया था। बहुत ज़्यादा पानी जो हमने वो ऐड नहीं करना। तो हाफ़ गिलास में जब बाकी की जो स्ट्रॉबेरी है उसे ग्राइंड करूँगी तो तब डालूँगी। यानी कि टोटल जो पानी मैं इस्तेमाल करूँगी स्ट्रॉबेरी को ग्राइंड करने के लिए वो 1 गिलास जो है वो इस्तेमाल करूँगी। तो माशाल्लाह से सारी स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंने ग्राइंड कर ली है। अब इसकी थिकनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी थिक है। इसी तरह की हमने जो स्ट्रॉबेरी है इसको ग्राइंड करना है। जी, तो हमने स्ट्रॉबेरी जो है वो ग्राइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है कि एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर जो स्ट्रॉबेरी का पल्प है वो हमने इसके अंदर जो है वो डाल दिया है। तो इसे डालने के बाद अब जो बाउल है उसे भी हमने अच्छे से जो है वो साफ़ कर लेना है। तो साफ़ कर लिया है बाउल को भी। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो जितनी हमने स्ट्रॉबेरी ली है उसी हिसाब से हम चीनी ऐड करेंगे। तो 750 ग्राम ही मैंने इसके अंदर ऐड की है चीनी। तो चीनी को भी डालने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब शरबत बनाएं तो तब आप चीनी जो है वो फिर भी ऐड कर सकते हैं। तो चीनी जो है मैंने बराबर की डाली है। आप इसे थोड़ी सी कम जी डाल सकते हैं या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद हमने इसे ऐसे ही मिक्स करते रहना है और चीनी जो है जैसे ही अच्छे से मेल्ट होगी तो आप देखिएगा कि जब बहुत ही पतला सा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि जैसे मैंने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड किया है, क्योंकि चीनी जो है वो अपना पानी जो है वो छोड़ती है। तो मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने इसको चीनी को जो है वो मेल्ट करना है। जी, तो चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। मैंने इसके अंदर कोई पानी वगैरह जो है वो ऐड नहीं किया। तो ऐसे ही मैं पका रही हूँ। अब जो फ्लेम है मैंने उसको मीडियम पे कर दिया है। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ही अच्छे से पकाना है। इतना पकाना है कि ये इसको अच्छे से बॉयल जो है वो आने चाहिए। जी, तो माशाल्लाह से जो जूस है जो शरबत है उसको बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह से हमने इसको बॉयल कराते हुए है जो पकाना है ताकि अच्छे से जो हमारे शरबत है वो पक जाए। जब अच्छे से पक जाए तो फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है काला नमक। 1 टीस्पून भर के मैंने काले नमक की जो है वो ऐड कर दिया है। नमक, काला नमक आप ज़रूर ऐड कीजिए। ये एक हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा ये है कि ये मीठे को भी इन्हेंस करता है। और अब मैं डाल रही हूँ हाजमा बेहतर करने के लिए इसमें पुदीना। ये खुश्क पुदीना है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ पुदीना जो है वो भी डाल सकते हैं। तो सब्ज़ पुदीना जब आप इसको स्ट्रॉबेरी को ग्राइंड करें तो तब आप साथ ही डाल के तो इसको पीस लें। लेकिन मेरे पास खुश्क पुदीना है तो मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून के करीब या 2 टेबल स्पून के करीब होगा। तो मैंने इसको अच्छे से हाथों के ऊपर पीस लिया है। इसी तरह से हमने पीस के डालना है ताकि कोई पत्ता वगैरह जो है वो नज़र ना आए और ये बिल्कुल साथ ही जो है वो मिक्स हो जाए। तो पुदीने को डालने के बाद हमने इसे पकाना है। पुदीना जो है हमारे हम हाजमे को जो है वो दुरुस्त रखता है और जो स्ट्रॉबेरी है ये भी कब्ज़ के लिए बहुत ही मुफीद है और हाजमे के लिए भी बहुत मुफीद है। तो स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो अभी से आप ये स्ट्रॉबेरी का जूस जो है बना के रख लें और पूरी गर्मियाँ जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
अगर आप लंबे अरसे के लिए इसे बना के रखना चाहते हैं ना, तो इसके अंदर आप सोडियम बेंजोएट जो है वो डाल दें। तो अब ये पकने के बाद आप देखिए ऊपर झाग सी आ गई है, ये चीनी की मैल है, इसे हम रिमूव कर देंगे। तो कोई भी आप छन्नी वगैरह लें या चाय वाली जो छानने वाली होती है, उसके साथ हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो आप देखिए ये कितनी ज़्यादा मैल जो है ये ऊपर से मैंने उतारी है। जी, तो मैल उतारने के बाद आप देखिए कि शरबत का जो कलर है वो बहुत ही परफेक्ट आया है और बहुत ही परफेक्ट हमारा जो शरबत है वो रेडी हो गया है। तो इस पॉइंट पे आके जो फ्लेम है इसे मैं ऑफ़ कर दूंगी। तो जब आप देखिए इस तरह की जब कंसिस्टेंसी हो तो फिर आप इसे बंद कर दें आग को, और जो हमारा बहुत ही परफेक्ट शरबत है वो रेडी हो, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा जो है वो हो जाएगा। तो माशाल्लाह इसका कलर चेक करें, इसके अंदर मैंने कोई कलर कोई चीज़ नहीं डाली, तो उसके बावजूद ये इसका कलर जो है बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का अपना कलर जो है वो बहुत ही परफेक्ट आता है। तो आप इसे डाल के इस आप ठंडा करके तो आप किसी भी बोतल के अंदर या फिर जग के अंदर डाल के तो फ्रिज के अंदर रखें। आप अगर इसके अंदर कोई भी मसाला वगैरह जो कोई भी सोडियम बेंजोएट वगैरह नहीं डालेंगे, तब भी ये 2 माह तक भी आप अगर इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको सोडियम बेंजोएट के बगैर भी जो है वो बना सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसको बना के रखना चाहते हैं तो इसमें आप सोडियम बेंजोएट जो है वो ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा हमें डालना होता है, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।